और सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम लगातार तालियों के साथ स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, वंदन। और इसी के साथ धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ। नमस्कार, सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 12 जनवरी यानी कि संस्थागत श्रेणी के जो हमारे युवा सम्मानित होंगे उनको आज का कार्यक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में हम सभी के साथ है। युवा कल्याण विभाग द्वारा युवाओं हेतु संचालित गतिविधियों और उनके कार्यक्रमों पर आधारित एक छोटी सी लघु फिल्म। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। युवा शक्ति से निखर रहा है उत्तर प्रदेश। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से युवा शक्ति आज विकसित प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है और इस मिशन को सार्थक करने के लिए युवा कल्याण विभाग धुरी का काम कर रहा है। ग्रामीण युवाओं को सकारात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है युवा कल्याण विभाग। सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में युवक और महिला मंगल दलों का गठन किया गया है। मंगल दल स्वयं सहायता कार्यों, आर्थिक गतिविधियों, स्वच्छता अभियान, रक्तदान, वृक्षारोपण और जैविक खेती की गतिविधियों से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही हैं। युवा शक्ति की ऊर्जा अक्षुण्ण बनी रहे और वो नशे जैसे दुर्व्यसनों से दूर रहे, इसके लिए नशा मुक्ति जैसे अभियान चलाकर युवाओं के अंदर सकारात्मक भावना को सुदृढ़ करने के लिए युवा कल्याण विभाग सतत प्रयासरत है, क्योंकि नशा मुक्त प्रदेश ही सशक्त प्रदेश का आधार है। डिजिटल इंडिया के युग में आवश्यक है कि युवा शक्ति को ज्यादा से ज्यादा एक मंच पर एकत्रित किया जा सके। इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस आज है और स्वामी विवेकानंद की जयंती है। सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो हम उस बदलाव के सीएम वाहक बन सकते हैं। लीक से हट करके चलने की वह प्रेरणा हम सबको आगे बढ़ा सकती है और उन्होंने अपने जीवन का मंत्र भी बनाया था। भारत के कठोपनिषद के उस मंत्र को, जिस मंत्र ने कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यानी हर भारतीय के लिए और खास तौर पर युवाओं के लिए यह मंत्र एक नई प्रेरणा बनी थी। उनका स्पष्ट संदेश था, लक्ष्य पर एकाग्रता, संकल्प पर दृढ़ता और कर्म में निरंतरता। यह जब तक नहीं होगी तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता प्राप्त होने के लिए ये तीनों आवश्यक हैं कि लक्ष्य के प्रति हमारी एकाग्रता हो, संकल्प में उतनी ही दृढ़ता हो और कर्म में हमारी निरंतरता भी होनी चाहिए। अक्सर होता है कि मंजिल नजदीक आने पर व्यक्ति या तो लापरवाही करता है, आलस करता है, या फिर ये छोड़ लेता है कि अरे भाई मैं तो नहीं सफल हो पाऊंगा। लेकिन जब उसके मन में तीनों भाव रहते हैं तो उसको सफलता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और ये स्वामी विवेकानंद की यही प्रेरणा रही है।
गुलामी के कालखंड में जब भारत अपने उस आत्मबोध से विमुख हो चुका था, विस्मृति के उस कालखंड में जी रहा था, तब शिकागो की उस धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने घोषित किया था कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। यानी हमने किसी का छीना नहीं, हमने किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाया। हमारे पास बल था, हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास वैभव था, लेकिन हमने किसी पर जबरन अपनी बात को थोपा कभी नहीं। क्योंकि दुनिया की कोई भी पीड़ित मानवता जब भी भारत के अंदर आई है तो भारत ने उसे उसकी विपत्ति के समय शरण दी है, उसका संरक्षण दिया है, उसके संवर्धन में अपना योगदान दिया है, और उस परंपरा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं। और मुझे